हेलो दोस्तों, मैं कुशाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मानवास नेशन पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। हम यहाँ पर 7 इंटेंटेंट्स को देखेंगे। उनके बीच में काफी सारे स्ट्रॉन्गर विलन्स हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल पासा पलट सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सभी चीजों को देखना चाहते हैं तो आज के एपिसोड को मिस बिल्कुल मत करना। और दोस्तों, विलन टू किल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कसिन और मूजिन ने मिलकर यहाँ पर सिल्वर डिस्ट्रिक्ट जोन के ऊपर अटैक कर दिया था। हमने देखा था उन्होंने वहाँ पर सभी विलन्स को हरा दिया था और उन्होंने लास्ट में मैड पिन को भी सरेंडर करवा दिया था। वहाँ से ब्लू एंशिएंट वाइपर तो भाग चुका है, लेकिन कसेन ने जिम्मेदारी ली है कि ब्लू एंशिएंट वाइपर को कसेन ढूंढ कर देगा। और हमने दूसरी तरफ देखा था जो मोजी ने उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी वो आराम कर रही है। और दोस्तों, हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग फिर से होती है। हम देखते हैं जो ब्लू एंशिएंट वाइपर है और मैडपिन है उन्हें यहाँ पर अर्जेंटली अरेस्ट कर दिया गया है। हम लामपास की सिविल ब्रांच को देखते हैं। हम वहाँ पर न्यूज के टेलीकास्ट को देखते हैं। वहाँ पर उन्होंने ब्लू एंशिएंट वाइपर को पकड़ा हुआ है। उसे यहाँ पर ड्रग्स और ब्लैकमेल की वजह से पकड़ा गया है। और हम देखते हैं मैडपिन को, उसे भी यहाँ पर पकड़ लिया गया। मैडपिन बोलता है मैं यहाँ पर अपने एक लॉयर से बात करना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं डेवुंग उस रिपोर्ट को देख रहा है और वो बोलता है यहाँ पर 2 टाइकून्स थे, ये काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं हाम जी सुन भी वहीं पर बैठी हुई है। तभी डेवुंग बोलता है क्या ये बिल्कुल ठीक होगा? हाम जी सुन बोलती है और अगर ऐसा नहीं हो तो वो भी उस रिपोर्ट को देख रही है। डेवुंग बोलता है क्या ये सारी चीजें देखकर ये नहीं लगा कि हम लोग यहाँ पर विलन के पपेट जैसे लग रहे हैं? यहाँ पर जिस व्यक्ति ने हमें कहा कि हमें उसे पकड़ना चाहिए वो कसेन था। हाम जी सुन बोलती है हमने प्रॉमिस करा था कि हम उसकी रिक्वेस्ट को पहली बार में ही एग्री कर लेंगे। इसके अलावा हमें क्लियर एविडेंस मिल गए हैं उनके क्राइम्स के, तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है कि हम लोग उसे रिजेक्ट करें। तभी डेवुंग बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कसेन हमारे साथ कोई गेम को खेल रहा है। हाम जी सुन बोलती है एक ऐसा व्यक्ति ये बात कह रहा है जो कुछ दिनों पहले कह रहा था कि कसेन काफी अच्छी लड़ाई करता है। डेवुंग बोलता है मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगा। तभी हम देखते हैं डेवुंग को, वो अपने टैबलेट को देखता है और वो बोलता है एनीवे जो कसेन है उसने यहाँ पर सियोल के अंदर सभी विलजोन्स को डोमिनेट करा है। मुझे ये मत कहना कि वो यहाँ पूरी कंट्री को डोमिनेट करना चाहता है। हाम जी सुन बोलती है ऐसा करना आसान नहीं होगा। तभी डेवुंग बोलता है वो यहाँ पर एक थर्ड रेट गाई नहीं है जो यहाँ पर एनोमियस हो। जो विलजोन्स है वो उसे जानते हैं और अब उसे ब्लैक डेविल कहा जाता है साइकर्स के बीच में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं और उन लोगों के बीच में हम लामपास भी हैं। डेवुंग कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी हाम जी सुन बोलती है मनी किंग जिसको यहाँ पर किंग माना जाता है विलन्स के बीच में, वो भी उसे अपने मन की नहीं करने देगा। एक वॉर यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हाम जी सुन बोलती है और वो अपने चश्मे को निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कुछ बिल्डिंग्स को, वहाँ पर एक कॉफी कैफे है। हम गो सियुनचुल को देखते हैं, वो वहाँ बैठा हुआ है। उसे एक व्यक्ति हेलो बोलता है और वो बोलता है सुंगचुल बड़े भाई इधर आओ। हम देखते हैं यूचिया वहाँ आ चुका है। तभी गो सियुनचुल बोलता है टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका था जब मैंने तुम्हें देखा कि तुमने यहाँ पर अपने साइकिल के लाइसेंस को फेंक दिया है और तुम लामपास को छोड़ चुके हो। लेकिन किसने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा विलजोन के अंदर देखूंगा। तभी हम देखते हैं वो दोनों एक जूस को ड्रिंक कर रहे हैं। तभी गो सियुनचुल यूचिया से पूछता है क्या तुम वहाँ पर अच्छे से रह रहे हो? यूचिया बोलता है फॉर्स मैं यहाँ पर अच्छे से खा रहा हूँ और अच्छे से रह रहा हूँ। गो सियुनचुल बोलता है क्या वो डेंजरस नहीं है? यूचिया बोलता है अगर यहाँ पर साइकर्स नहीं आते तो ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तभी गो सियुनचुल बोलता है उसके बारे में मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ और हमारे जो टीम मेंबर्स है वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो यहाँ पर काफी अच्छे लोग हैं सच में, मुझे इंक्लूड करते हुए जो यहाँ पर ओवरबोर्ड जा चुका था। यूचिया बोलता है ये सारी पास्ट की बातें हैं और यहाँ पर ये टॉपिक मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड है कि मैं इसके बारे में बात करूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक आउटर हूँ। तुम मुझे पहले से ज्यादा हेल्थियर लग रहे हो। तभी गो सियुनचुल कोई रिएक्शन नहीं देता। यूचिया बोलता है तुम यहाँ पर पीटीएसडी से सफर कर रहे थे। तभी गो सियुनचुल बोलता है ये सभी मेरे टीम लीडर की वजह से हुआ है। यूचिया कंफ्यूज्ड है, वो बोलता है क्या तुम कांग सिवो की बात कर रहे हो? गो सियुनचुल बोलता है अगर यहाँ पर वो नहीं होती तो मैं अभी भी हॉस्पिटल रूम के अंदर पड़ा होता। तभी यूचिया गो सियुनचुल से पूछता है क्या तुम उससे कम्प्लीटली रिकवर हो चुके हो? तभी गो सियुनचुल बोलता है नहीं अभी नहीं, जो मेरी डेली लाइफ है लेकिन वो अब ज्यादा अफेक्टेड नहीं है। वो यहाँ पर रेड डेड मोरान को याद करता है और वो बोलता है वो डर जो मैंने उस दिन फील करा था वो अभी तक मेरी मेमोरी से गायब नहीं हुआ है और अब ये मेरे पूरे जीवन के साथ रहेगा। यूचिया कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी गो सियुनचुल बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं तुमसे किसी चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। वो रीजन जिसकी वजह से तुमने लामपास को छोड़ा था उसका असली रीजन क्या है? गो सियुनचुल बोलता है क्या तुम वही व्यक्ति नहीं थे जिसने यहाँ पर किंग क्वांग को फॉलो करा था जो यहाँ वॉर में मर गया था और तुम उसके सबसे बड़े फॉलोअर थे? और वो बोलता है ये सच में मेरे समझने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि तुमने यहाँ पर लामपास को छोड़ दिया और अब तुम विलजोन के अंदर रह रहे हो। यूचिया बताता है हमने यहाँ पर बैकअप को मांगा लेकिन हमें यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया। उस दिन उस मॉन्स्टर ने वो पास्ट इंसिडेंट को याद करता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर सिर्फ किंग क्वांग और अपने टीम मेंबर्स को मरते हुए देख सकता था जिनको यहाँ पर वायलेट करा जा रहा था। तभी गो सियुनचुल बोलता है इम्पॉसिबल, तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो? वो कंफ्यूज्ड है। यूचिया बोलता है ये सच है, एक व्यक्ति जिसने मेरी लाइफ वहाँ पर बचाई वो यहाँ पर लामपास से नहीं था। गो सियुनचुल बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है और यूचिया बताता है वो विंटरबेल मोनार्क जिसे यहाँ पर मूसंग कहा जाता है और उसके लोग उन लोगों ने मिलकर मुझे बचाया था। गो सियुनचुल बोलता है मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना है। यूचिया बोलता है लामपास के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा नहीं है कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता हो। यूचिया बोलता है तुम यहाँ पर बेहोश हो चुके थे और यहाँ पर वो व्यक्ति जिसने ये सब कुछ देखा था वो मैं था। तभी हम देखते हैं
हैं गोस युनचोल अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या एक विलन ने तुम्हें सच में बचाया था? तभी यूचिया बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने सुना कि मूसंग और उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी बेटी को बचाने गए थे क्योंकि यहाँ पर रेड डेथ ने उसे पकड़ लिया था। तभी गोस युनचोल उससे पूछता है तो फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ? यूचिया बताता है वो सभी लोग मर गए। हम देखते हैं गोस युनचोल बिल्कुल घबराया हुआ है, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज। तभी गोस युनचोल बोलता है क्या यही रीजन है जिसकी वजह से तुमने लामपास को छोड़ दिया? अगर तुम इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो लामपास में और तुम यहाँ पर खुद को साइकर भी फील नहीं करते। तभी यूचिया बोलता है इसमें से सिर्फ आधी बातें सच है। तभी गोस युनचोल बोलता है और आधी बातें का क्या है? यूचिया बताता है एक व्यक्ति यहाँ पर किसी के कर्जे में हमेशा के लिए नहीं रह सकता। यहाँ पर ये उस व्यक्ति की ड्यूटी है जिसने यहाँ पर कर्जा लिया है कि वो यहाँ पर सब कुछ करे उस कर्जे को चुकाने के लिए। तभी हम देखते हैं गदाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाव एंड रोज को। वहाँ पर हम उसके इंटीरियर को देखते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति कुछ खा रही है, वो मूजिन है और वो कुछ सोच रही है। वो उस फाइट को याद करती है जब उसने और कसिन ने मिलकर सिनवा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अटैक करा था। कसिन ने जब मूजिन को बचाया था। तभी ओथो और होते वहाँ आते हैं। वो बोलते हैं क्या तुम उठ चुकी हो? मूजिन उस तरफ देखती है और एक विलन मूजिन के खाने से थोड़ा बहुत ले लेती है और वो बोलती है क्या है ये, मुझे काफी टेस्टी लग रहा है। दूसरी विलन काफी गुस्से में है। मूजिन बोलती है यहाँ पर ये चावल है। एक विलन चिल्लाती है तुम ऐसे उसके खाने को नहीं चुरा सकती और वो मूजिन से पूछती है तुम यहाँ कैसा फील कर रही हो? मूजिन बोलती है ऑलमोस्ट मैंने अब रिकवर कर लिया है। तभी एक विलन बोलती है तुम्हारी इंजरीज इस बार काफी ज्यादा टाइम ले रही है हील होने के लिए। मूजिन उस चावल को खाती है और वो बोलती है ये प्राइस है क्योंकि मैं यहाँ पर केयरलेस थी। यहाँ पर क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वाले अटैक है वो यहाँ पर मेरे जैसे लोगों को काफी ज्यादा डैमेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेटल सॉल्डिफिकेशन एट्रीब्यूट है। वो उस मूवमेंट को याद करती है। तभी मूजिन बोलती है आजकल वो क्या कर रहा है? दोनों विलन कंफ्यूज्ड है। वो बोलती है तो किसके बारे में बात कर रही हो? तभी मूजिन बोलती है मैं कसिन के बारे में बात कर रही हूँ। तभी वो विलन बोलती है जो ब्लैक डेविल है वो यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज कर रहा है। मूजिन कंफ्यूज्ड है। वो बोलती है ब्लैक डेविल? एक विलन बोलती है सब लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। उसने यहाँ पर सभी साइकर्स को पीटा जिन्होंने यहाँ पर विल्जोन के ऊपर रश करा था और इवन उसने सिनवा को भी सप्रेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर उनका खतरा काफी बढ़ चुका था। मूजिन बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ पर अपना प्राइड भी बना लिया है। तभी हम देखते हैं वो उन चावलों को नीचे रख देती है। एक विलन बोलती है मैंने तुम्हें अभी भी कहा था ना कि उस व्यक्ति के बारे में आजकल काफी सारे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा शांत हो चुका है। मूजिन बोलती है शांत? क्या वो अभी भी अपने ट्रेनिंग रूम के अंदर है? तभी एक विलन बोलती है ये जल्दी ही टाइम आ रहा है CSATS का। मूजिन बोलती है क्या तुम लोग उसके ऊपर नजर रख रही हो? एक विलन बोलती है नहीं, उसके बारे में हमने उसके ऊपर नजर नहीं रखी। दूसरी विलन बोलती है ग्रेनेड ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। मूजिन कोई रिएक्शन नहीं देती। तभी वो बोलती है अगली बार मुझे भी अपने साथ लेकर चलना। तभी एक विलन हंसते हुए बोलती है ठीक है, ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। तभी वो चिल्लाती है क्या साथ में? तभी मूजिन बोलती है क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर चल सकती? एक विलन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। तभी मूजिन बोलती है क्या मैं अरोमा को अपने साथ लेकर जा सकती हूँ? एक विलन कंफ्यूज्ड है। वो बोलती है क्या तुमने अभी भी क्या कहा? हम देखते हैं मूजिन अरोमा को उठा लेती है और वो वहाँ से निकलती है। अरोमा चिल्लाती है हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मूजिन बोलती है तुम्हारा चेहरा यहाँ पर लाल हो चुका है और तुम्हें यहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन है? होते पीछे बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। अरोमा चिल्लाती है ऑफ कोर्स अगर ऐसी चीज तुम्हारे साथ होती है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। तभी मूजिन बोलती है मैं देख पा रही हूँ तो ये कोई भी स्पेशल चीज नहीं थी। वो गेट से निकलती है और वो बोलती है तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी अरोमा बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और वो बोलती है वो यहाँ पर किस बारे में बात कर रही है? पीछे से होते सोचती है मुझे ऐसा लगता है कि उसका ये मेन पॉइंट नहीं है। मूजिन वहाँ से बाहर निकलती है। तभी हम देखते हैं कसिन की सिस्टर उससे बोलती है तुम यहाँ पर गोगिंग दान खा रहे हो जो मैंने तुम्हें भेजा था, क्या मैं सही हूँ? तुम्हें यहाँ पर उसे खाली पेट खाना चाहिए सुबह के टाइम। कसिन बोलता है हाँ मैं उसे खा रहा हूँ और जिस चीज का नाम मैंने अभी बताया है वो एक हर्बल दवाई है। यूरी बोलती है तुम यहाँ पर उसे अच्छे से नहीं खा रहे, क्या मैं सही बोल रही हूँ? तुम्हारी बातें यहाँ मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। हम देखते हैं कसिन एक डिश को फ्राई कर रहा है और वो बोलता है मैंने कहा ना कि मैं उसे खा रहा हूँ। यूरी बोलती है तुम्हें यहाँ पर अपनी हेल्थ को देखना होगा, तुम्हें यहाँ पर स्टेमिना चाहिए होगा CSATS एग्जाम के लिए और एक ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर है, तुम यहाँ पर क्या करोगे अगर तुम एग्जाम में बेहोश हो जाते हो? तो कसिन बोलता है मैं काफी ज्यादा हेल्दी हूँ। यूरी बोलती है यहाँ पर बैठे मत रहो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो और यहाँ पर चलना फिरना भी एक्सरसाइज होती है। कसिन बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है। यूरी बोलती है ये मेक श्योर करना कि तुम यहाँ रात में दरवाजे को लॉक कर दो और तुम रात के टाइम ज्यादा ना घूमो। कसिन बोलता है मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल ठीक है, अब मुझे खाना खाना है। यूरी बोलती है मेक श्योर करना कि तुम यहाँ दिन में 3 बार खाना खाओ। कसिन बोलता है मैं जा रहा हूँ। यूरी बोलती है ठीक है हम बाद में बात करते हैं। तभी उसके पीछे एक व्यक्ति है। वो बोलता है यूरी मुझे लग रहा है कि तुम अभी अपने छोटे भाई से बात कर रही थी। यूरी कंफ्यूज्ड है। वो उस तरफ देखती है। उसका मैनेजर बोलता है क्या मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया? यूरी बोलती है नहीं मैं बस अब कॉल काटने ही वाली थी। वो व्यक्ति पूछता है क्या वो अभी बिल्कुल ठीक है? यूरी बोलती है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। वो व्यक्ति तभी यूरी की तरफ देखता है और वो बोलता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता हो रही है, क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है? यूरी अपने फोन को रखती है और वो बोलती है मैंने यहाँ पर न्यूज में सुना था कि यहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं गदाम के अंदर सियोल में और उस जगह पर जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट हुए थे वो यहाँ पर उस जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पर मेरा भाई रहता है। मुझे यहाँ पर चिंता हो रही है कि मेरा भाई इन सब में फंस सकता है अगर यहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो। तभी वो मैनेजर बोलता है तो जरूर यहाँ पर एक रीजन था। वो बोलता है तुम यहाँ पर सच में अपने छोटे भाई का ख्याल काफी ज्यादा रखती हो। एक छोटा भाई जिसके पास ऐसी बड़ी बहन हो, एक ऐसा छोटा भाई, क्या वो अपनी बड़ी बहन की बातें सुनता है? यूरी बिल्कुल ही कंफ्यूज है। वो बोलती है हाँ उसने कहा कि वो ऐसा करेगा लेकिन मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर बड़ा हो रहा है इसलिए वो आजकल मेरी
बातों को नहीं मानता। उसका मैनेजर हंसने लगता है और वो बोलता है मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यूरी बोलती है मुझे माफ करना, ये बिल्कुल ठीक है, मैं बस यहाँ पर चिंता काफी ज्यादा करती हूँ। मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया। तभी हम देखते हैं वो व्यक्ति वहाँ से जाता है। यूरी बोलती है तो अब मैं हॉल में जा रही हूँ। व्यक्ति बोलता है उसके लिए गुड लक। तभी हम देखते हैं यूरी वहाँ से जाती है और वो व्यक्ति उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं न्यू सेंटर। तभी हम देखते हैं एक विलन को, बोलता है उसने हमें इंटेंडेंट्स का नाम दिया है, लेकिन वो यहाँ हमसे स्लेव जैसे काम कराता है। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही है, क्या मैं इस जगह पर आग लगा दूं? वो है इंचियन यूनाइटेड का विल्जन बॉस, वो है एस रैंक, उसका नाम है। बल्कि तभी एक विलन बोलती है तुम यहाँ पर ऐसी बातें कह रहे हो, लेकिन तुम ही तो वे व्यक्ति थे जो यहाँ सबसे पहले भागते हुए आए थे। वो चंगबक यूनाइटेड की विल्जन बॉस है, वो है एस रैंक, उसका नाम है रोस्टेल। तभी वो व्यक्ति बोलता है क्यूरियोसिटी मुझे मार देती है, उसने यहाँ पर 7 इंटेंडेंट्स को इकट्ठा करा है, तो यहाँ पर बस मैं क्यूरियस हो रहा हूँ। तभी एक विलन बोलता है वो प्रोबेबली सियोल पर अटैक करना चाहता है। कुछ दिनों पहले मैडपिन को वहाँ पर अटैक कर दिया गया, उस बास्टर्ड को यहाँ पर एक दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो यहाँ पर कांगवॉन प्रोवियंस यूनाइटेड का विल्जन बॉस है, उसका नाम है आयरन बीस्ट, वो है एस रैंक। तभी बल्गे बोलता है मैंने सुना कि यहाँ पर सिल्वर डिस्ट्रिक्ट पर अटैक कर दिया गया और उसे यहाँ पर जला देना चाहिए था। तभी आयरन बीस्ट बोलता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर उसके बारे में नहीं सुना, यहाँ पर सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने ऐसा करा है। बल्कि कंफ्यूज है, वो बोलता है 2 लोग। आयरन बीस्ट बताता है वो मोजिन और कसेन थे। रोस्टेल बोलती है मैं मोजिन को जानती हूँ, वो यहाँ पर काफी ज्यादा कूल व्यक्ति है जिसके ऊपर रोज काफी ज्यादा सूट करते हैं और वो उस सूट के अंदर काफी ज्यादा कूल लगता है। वो ब्लश करती है। तभी बल्गे बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो कूल है जब वो यहाँ पर मास्क को पहन रहा है? तभी बल्गे बोलता है वेट, क्या तुमने अभी कसेन के बारे में कहा? कसेन जिस व्यक्ति को यहाँ पर एक साइकर के द्वारा मार दिया गया था और उसके जैसा एक विलन उसका नाम यूज क्यों कर रहा है? आयरन बीस्ट बोलता है कसेन जो है वो करेंटली सियोल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बदाम विल्जन का बॉस है। तभी बल्गे बोलता है ये तो वो जगह है जहाँ का बॉस ड्राइवर था। आयरन बीस्ट बोलता है मुझे लगता है कि तुम पत्थर के अंदर रह रहे हो। तभी हम देखते हैं एक व्यक्ति वहाँ आता है और वो बोलता है मुझे माफ करना कि मैं लेट हूँ। वो है न्यू सेंटर का बॉस, वो बोलता है यहाँ पर तुम्हें इंतजार कराने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके साथ 2 विलन्स हैं, वहाँ पाइथन भी आ चुका है। तभी बल्गे बोलता है क्या तुमने यहाँ पर 7 इंटेंडेंट्स को बुलाया है? वो व्यक्ति बोलता है यहाँ पर सर्टेन सर्कमस्टांसेस की वजह से यहाँ पर कुछ लोग लेट हो जाएंगे। तभी रोस्टेल बोलती है तुम यहाँ पर मैनर्स की बात कर रहे हो, प्रॉमिस को यहाँ पर पूरा करने के लिए रखा जाता है। आयरन बीस्ट उस तरफ देखता है और वो बोलता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेकार है, उसकी स्किल्स को यहाँ पर मनी किंग के द्वारा एक्नॉलेज करा गया था, तो यहाँ पर वो एक आउटर है जो कि यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन को होल्ड करता है। उस व्यक्ति ने जापान के कंसाई रीजन को कॉन्कर करा हुआ है, वो है एस रैंक, उसका नाम है गेनिची और गेनिची स्माइल करता है। आयरन बीस्ट भी उस तरफ देख रहा है। तभी रोस्टेल बोलती है वो व्यक्ति तुम्हारे पीछे कौन है? पाइथन कंफ्यूज है। तभी न्यू सेंटर का डायरेक्टर बोलता है मैं अभी उसे तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला था, वो यहाँ पर नया पावर है सेंट्री के अंदर, उसका नाम है पाइथन। तभी रोस्टेल बोलती है मुझे पता है कि पाइथन कौन है, मैं वो यहाँ पर नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो यहाँ पर क्यों है। तभी बल्गे बोलता है क्या वो पाइथन है? ये पहली बार है जब मैं उससे मिल रहा हूँ। तभी न्यू सेंटर का डायरेक्टर बोलता है जो पाइथन है वो यहाँ पर इंटेंडेंट बनना चाहता है। सभी इंटेंडेंट कंफ्यूज है। रोस्टेल स्माइल करती है। आयरन बीस्ट गुस्से में उसे देखता है। पाइथन बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम सभी लोगों को कंप्लेंट्स हैं और वो बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या सोचते हो? रोस्टेल उसे चिढ़ाती है और वो बोलती है क्योंकि ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है, तुम यहाँ पर मस्कुलर पिग बास्टर्ड हो जिसको अपनी जगह नहीं पता। तभी हम गदाम डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं। हम एक लाइब्रेरी को देखते हैं, वहाँ पर कसेन एक किताब को उठाने वाला है। मोरोस बोलता है क्या तुम यहाँ पर सच में यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो? कसेन बोलता है मुझे यहाँ पर पहले CS ATS को पास करना होगा, बस तुम यहाँ पर एक बात सोचो कि मैं यहाँ अपनी बड़ी बहन की बात मान रहा हूँ जो मेरी यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता करती है। मोरोस बोलता है क्या यहाँ पर ऐसा ही है? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिस व्यक्ति की बॉडी के अंदर हो तुम उसके जैसे काम को कर रहे हो। कसेन कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी वो बोलता है क्योंकि यहाँ पर मैं बुक स्टोर के अंदर आया हूँ, तो क्या यहाँ पर मुझे मेडिटेशन वाली बुक को लेना चाहिए अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए? मोरोस कंफ्यूज। तभी हम कसेन की पावर विंडो को देखते हैं। कसेन के मैजिक पॉइंट 1574 हो चुके हैं, उसके पास काफी सारी नई स्किल्स भी आ गई है। कसेन बोलता है यहाँ पर एक हिडन स्किल है जिसको यहाँ पर गल्टनी ऑफ डार्कनेस कहा जाता है और वो मुझे वायलेंट साउंड कर रही है। मोरोस कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी कर्स्ट स्किल को अपनी खुद की इन आंखों से देख पाऊंगा। तभी कसेन बोलता है उसका कूल डाउन 30 घंटे है, ये कितनी बेकार स्किल है। मोरोस बोलता है वो यहाँ पर ऑब्जर्व और कंज्यूम करती है दूसरे व्यक्ति की अवेकेंड मैजिक पावर को। कसेन बोलता है ये तो काफी बेकार है, ये ऐसी स्किल है जिसको डीमन किंग यूज करता है। मोरोस बोलता है इस तरीके से तुमने उसे काफी अच्छे से डिस्क्राइब करा है, मुझे लगता है कि जो मॉडिफायर ग्रैंड कैटास्ट्रोफ है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। कसेन बोलता है मुझे इस स्किल को सील कर देना चाहिए। मोरोस बोलता है क्या तुम सीरियस हो? अगर तुम इस स्किल को यूज करते हो तुम यहाँ अपने एट्रीब्यूट को स्ट्रेंथन कर सकते हो बिना किसी रियल माना स्टोन के। कसेन बोलता है मुझे पता है लेकिन मैं मेंटली अनस्टेबल बन सका हूँ जब मेरे एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्गर होंगे। टू बी ऑनेस्ट अभी भी जब मुझे तुम्हारी मदद मिल रही है मैं फिर भी रिस्क पर हूँ, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने अभी तक ब्लड स्टोन को नहीं खाया है। मोरोस बोलता है ये डिफिकल्ट है पाने के लिए लेकिन यहाँ पर वेपन्स हैं जिसको तुम मेंटली स्टेबलाइज कर सकते हो। कसेन बोलता है क्या सच में? मुझे यहाँ पर यूचिया से पूछना होगा। मोरोस बोलता है और वो स्किल स्ट्रॉन्ग विल पावर वो तुम्हारा सॉल्यूशन है, अभी ये इफेक्टिव है डिसेप्शन और साइकिक अटैक्स के लिए, लेकिन अगर तुम उसे लेवल अप करते हो तो तुम अपनी एबिलिटी को भी बढ़ा सकते हो। कसेन बोलता है मैं उसे लेवल अप कैसे कर सकता हूँ? मोरोस बोलता है मेडिटेशन ट्रेनिंग तुम्हारी मदद करेगी। कसेन उस तरफ देखता है और वो एक बुक को देखते हुए सोचता है 11 मेथड मेडिटेट करने के लिए, क्या मुझे इसे लेना चाहिए? तभी वहाँ से 2 हाथ आते हैं और वो 2 किताबों को निकाल लेते हैं। कसेन कंफ्यूज्ड है। हम देखते हैं वहाँ पर वूचान अपनी बहन के साथ आ गया है और हम देखते हैं एक विलन को, वो अब ह्यूमन रूप में आ चुकी है। वो बोलती है क्या ये ठीक है
है अगर तुम यहाँ ऐसे घूमती हो तो। मोजिन भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में है। वो बोलती है डॉक्टर्स ने कहा ये बिल्कुल ठीक है। तभी हम देखते हैं उन्हें एक आइसक्रीम ट्रक दिखता है। एक लड़की बोलती है वहाँ पर आइसक्रीम है। दूसरी लड़की बोलती है जिना क्या तुम आइसक्रीम खाओगी? जिना बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ती है और वो बोलती है मैं वहाँ बुक स्टोर पर जा रही हूँ, वहाँ पर कोई बुक्स हैं जो कि मुझे खरीदनी है। दोनों विलन्स उसे बाय करती है और वो बोलती है हम भी जल्दी वहाँ आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं जिना को। वो सोचती है मैं बेवकूफ थी कि मैं उसके बारे में बार बार सोच रही हूँ, ये बिल्कुल बेकार है यहाँ पर, क्योंकि मैं विंटरबेल मोनार्क बन गई थी। मेरे अंदर थोड़ा गुरूर आ गया था, मुझे लग रहा था कि मैं अकेले ही सब कुछ सॉल्व कर सकती हूँ। वो पुरानी बातें याद करती है और वो सोचती है अगर कसेन ने यहाँ पर मेरी मदद नहीं करी होती तो यहाँ पर काफी सारे लोग अफेक्ट हो जाते मेरी वजह से। वो सब कुछ याद करती है। तभी हम देखते हैं वो लाइब्रेरी के अंदर है। एक व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा है और पीछे से एक लड़की गुस्से में है। मोजिन सोचती है मैं यहाँ पर ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगी। तभी वो अपने हाथ को बांधती है और वो एक बुक को निकालती है। सोचती है चलो हम लोग स्ट्रॉन्गर बनते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। कसेन भी उसी एरिया में बुक लेने गया था। तभी हम देखते हैं वूचान वहीं पर है और जिना बिल्कुल ही कंफ्यूज है। कसेन भी उस तरफ देखता है और हम लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं वूचान बोलता है क्वांग कांग वू। तभी जिना बोलती है मैक्रॉन। कसेन उनके सामने है, वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। तभी वूचान बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम यहाँ पर एग्जाम्स के लिए किताब खरीदने आए हो? जिना बोलती है यहाँ पर उस दिन मुझे मैक्रॉन्स देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। वूचान उस तरफ देखता है, वो कंफ्यूज होते हुए बोलता है मैक्रॉन्स? कसेन बोलता है मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। तभी पीछे से कोई आवाज मारता है जिना। हम देखते हैं जिना पीछे मुड़ जाती है, वो कंफ्यूज है। कसेन भी उस तरफ देखता है और वो विलन्स कसेन को देखते हुए कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कसेन। तभी वो जिना का हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से काफी स्पीड में भागती है। वो विलन्स बोलती है चलो हम लोग वहाँ पर मानवास को देखते हैं जो ऑथर यूंजी है, उसकी यहाँ पर नई बुक रिलीज हुई है। दूसरी विलन बोलती है क्या सच में? वूचान और कसेन दोनों ही कंफ्यूज है। जिना भी बिल्कुल कंफ्यूज है। तभी कसेन उनकी तरफ देखता है और वो सोचता है ट्विंस, क्या वो दोनों वही हैं? मोरोस भी वहीं पर है। तभी वूचान कसेन के कंधे पर हाथ रखा है और वो बोलता है क्वांग कांग वू, क्या तुम्हारी उस लड़की के साथ ऐसी दोस्ती है जहाँ पर तुम्हें उसे मैक्रॉन्स देने और लेने चाहिए? न्यून का यहाँ पर क्या होगा? वो काफी ज्यादा गुस्से में है और वो बोलता है मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं बाहर एम्यूजमेंट पार्क हो। जिना उस आइसक्रीम को खा रही है और वो बोलती है सच में क्या वो बच्चा कसेन था? ट्विंस बताती है हाँ, हम लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे, हमें लग रहा था कि हमारा दिल फटने वाला है। तुम वहाँ पर उससे कैसे मिल गई? वो दोनों ही आइसक्रीम्स को खा रही है। जिना बोलती है वो यहाँ गोदाम में रहता है तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे कभी ना मिल पाऊँ। तभी जिना बोलती है वहाँ पर एक व्यक्ति और था जिसके लाल बाल थे। तभी एक ट्विन बताती है वो किम वूचान है। दूसरी ट्विन कंफ्यूज है, वो बोलती है किम वूचान, और वो लड़की बताती है वो एक साइगर अप्रेंटिस है और वो गोदाम के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। जिना बोलती है मुझे लगता है कि वो कसेन को जानता है। ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर एक विलजोन का बॉस और एक साइकर, वो दोनों ही काफी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। तभी ट्विंस बताती है वो दोनों सेम स्कूल में जाते हैं, इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते होंगे। जिना उस आइसक्रीम को खाते हुए कुछ सोच रही है। तभी एक ट्विन बोलती है उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, उन्हें प्रोबेबली ये नहीं पता कि हम लोग कौन है, हम लोग यहाँ पर कोइंसिडेंस से उनके सामने आ गए। वो हंसती है। तभी जिना उस आइसक्रीम को खाते हुए बोलती है ऐसा कैसा हो अगर वो सेम कोइंसिडेंस 3 बार हो चुका हो तो। तभी एक ट्विन बोलती है तो वो फिर एक किस्मत है। दूसरी विलन बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा। तभी वो बोलती है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं और कोई यमी चीज खाते हैं, मुझे यहाँ पर एक जगह पता है जहाँ पर काफी अच्छी नूडल्स होती है। दूसरी ट्विन जिना को लेकर आती है और वो बोलती है चलो हम लोग चलते हैं। तभी हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, वहाँ पर यूचिया के साथ गो सिंचुल है। गो सिंचुल बोलता है यहाँ पर साथ में खाना कितनी अच्छी बात है। तभी यूचिया बोलता है ऐसा नहीं है कि हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तभी यूचिया बोलता है चलो हम लोग दोबारा कभी और मिलते हैं और फिर साथ में हम दोनों खाएंगे। हम देखते हैं जिना ट्विंस के साथ वहीं पर जा रही है। तभी यूचिया उस तरफ देखता है, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। एक ट्विन बोलती है बड़ी सी नूडल डम्पलिंग्स। दूसरी ट्विन बोलती है अगर तुम इतना ज्यादा खाओगी तो तुम्हारा वजन बढ़ सकता है। यूचिया उस तरफ देखता है। तभी गो सिंचुल बोलता है यहाँ पर क्या हुआ है? यूचिया कोई रिएक्शन नहीं देता और वो बोलता है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तभी हम न्यूज सेंटर को देखते हैं। एक व्यक्ति बोलता है प्रेसिडेंट ये एक्सक्लूसिवली आपका ट्रेनिंग एरिया है। और न्यूज सेंटर का डायरेक्टर बोलता है जो यहाँ पर दीवारें हैं वो यहाँ पर स्पेशल मटेरियल और स्टील से ज्यादा पावरफुल चीजों से बनाई गई है। वो यहाँ पर भूकंप को यूटिलाइज करके उससे रेजिस्टेंस है और यहाँ पर तुम्हें शॉक भी महसूस नहीं होंगे, ये साउंड प्रूफ भी है। हम देखते हैं पाइथन उन 7 इंडेंटेंट्स के सामने खड़ा हुआ है। रोस्टेल बोलती है तो क्या ये बिल्कुल ठीक होगा अगर मैं यहाँ पागल हो जाती हूँ तो? तभी न्यूज सेंटर का डायरेक्टर बोलता है सारी चीजें यहाँ पर मॉडरेशन में बिल्कुल सही होती है। रोस्टेल बोलती है मुझे मॉडरेशन में कुछ भी पसंद नहीं आता। तभी पाइथन बोलता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम मुझे उसके साथ नहीं हरा सकती। तभी रोस्टेल हंसने लगती है और वो बोलती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? वो काफी ज्यादा अच्छा जोक था जिसको मैंने पहली बार सुना है, तुम यहाँ पर कॉमेडियन क्यों नहीं बन जाते? पाइथन बोलता है ये बुलशिट बिल्कुल बंद करो, ये बिल्कुल मजेदार भी नहीं है। तभी रोस्टेल गुस्से में है, वो बोलती है बुलशिट, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें हेट क्यों करती हूँ? पाइथन बिल्कुल ही कंफ्यूज है और रोस्टेल चिल्लाती है मैं उन लोगों को काफी ज्यादा हेट करती हूँ जिन्हें अपनी जगह नहीं पता और वो यहाँ पर सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी 7 इंडियन का एक मेंबर बोलता है मैं भी उसके साथ एग्री करता हूँ। रोस्टेल बोलती है ऑल्दो तुम मनी किंग से हार गए थे लेकिन तुमने यहाँ काफी अच्छी लड़ाई करी थी। और वो ये बात हंसते हुए बोलती है ये भी काफी बड़ी बुलशिट है, मैं यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। वो चिल्लाती है। तभी पाइथन बोलता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बात करती
हो और तुम जितना ज्यादा बात करती हो तुम्हारे वर्ड्स उतने ज्यादा ट्विस्टेड हो जाते हैं। तभी रोस्टेल हंसने लगती है और वो बोलती है तुम बातें काफी अच्छी कर लेती हो। रोस्टेल बोलती है जब हमारी लड़ाई स्टार्ट होगी तो तुम अपनी अल्टीमेट टेक्निक को यूज करना, वो तुम्हारी अनडिफीटेबल टेक्निक जिसके बारे में तुम हमेशा बातें करते हो। और वो बोलती है मैंने एक बात सुनी कि तुम कसेन के खिलाफ उसे यूज भी नहीं कर पाए, क्या तुम दोबारा चैन से सो जाओगे अगर तुम्हारे साथ दोबारा ऐसी चीज होती है तो। हम देखते हैं एक व्यक्ति हंस रहा है, नियो सेंटर का डायरेक्टर कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी हम देखते हैं पाइथन काफी ज्यादा गुस्से में है, वो पेन रेजिस्टेंस को यूज करता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ से रोस्टेल उसके बिल्कुल मुंह के पास आ गई है और वो बोलती है क्या तुमने उसे यूज कर लिया है। तभी हम देखते हैं पाइथन वो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है, वो रोस्टेल को एक काफी तगड़ा पंच मारता है। रोस्टेल हंसती है और वो बोलती है अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। पाइथन उसके पीछे काफी स्पीड में भाग रहा है, तभी वो रोस्टेल के बिल्कुल पास आ जाता है और रोस्टेल फिर से पाइथन के अटैक को डॉज करती है। पाइथन काफी स्पीड में बार बार उसे मार रहा है और रोस्टेल लगातार उसे डॉज करते जा रही है, वो हंसते हुए काफी तेज भाग रही है। तभी वो एक फूल को पाइथन की तरफ फेंकती है और वो बोलती है ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करी। पाइथन उस फूल को देखता है, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है, उस फूल का साइज अचानक से काफी बड़ा हो चुका है। पाइथन बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है और वो फूल पाइथन के बिल्कुल पास आ जाता है। पाइथन कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहा। तभी हम उस फूल के अंदर रोस्टेल को देखते हैं, पाइथन उसे देख रहा है और रोस्टेल बोलती है तुम्हारी जो स्किल है उसकी भी एक टाइम लिमिट है ना। पाइथन बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। रोस्टेल बोलती है यहाँ पर तुम्हारे लिए कितने सेकंड्स बचे हैं। वो स्माइल करती है। तभी पाइथन उस फूल के ऊपर एक पंच देकर मारता है, वो फूल अचानक से गायब होने लगा है। रोस्टेल बोलती है क्या तुम अपना मुंह बंद करने के लिए सुपर ग्लू को यूज करते हो। पाइथन बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। रोस्टेल उसके पीछे आ चुकी है। पाइथन चिल्लाता है अपना मुंह बंद करो। वो रोस्टेल को फिर से एक पंच मारता है। रोस्टेल वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। पाइथन की आंखों में बिल्कुल गुस्सा है, वो फिर से एक पावर अप करता है। उसके हाथ में हमें काफी सारी पावर्स दिख रही है। हम देखते हैं उसने रोस्टेल को पकड़ लिया है। रोस्टेल बिल्कुल वहीं पर है। पाइथन बोलता है मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था। उसका हाथ काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और पाइथन बोलता है जो यहाँ पर हमेशा बेवकूफ जैसी बात करते हैं वो हर बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं। तभी हम देखते हैं पाइथन रोस्टेल को पकड़कर वहाँ से भागता है और वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ धरती का स्वाद चखाऊंगा अपनी टेक्निक के साथ। तभी रोस्टेल स्माइल करती है, वो हंसते हुए बोलती है तुम बेवकूफ हो, क्या सच में मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे तुमने पकड़ लिया है। पाइथन बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है। रोस्टेल थॉर्नी स्टीम हेल को यूज करती है। हम देखते हैं उसने अपनी पावर्स को यूज करके पाइथन को वहाँ पर बांध दिया है। पाइथन बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है, वो सोचता है क्या ये चीज क्या है। हम देखते हैं एक और 7 इंडेंटेंट को, वो बोलता है अभी अभी तो उसने समनिंग टेक्निक को यूज करा था और अब उसने उसे ट्रैप में फंसा भी दिया है। हाँ, उसका नाम विच ऑफ मिस्टीफ बिल्कुल सही है। रोस्टेल पाइथन के सामने है, वो स्माइल करती है और वो बोलती है तुम्हारे हाथों से यहाँ पर खून निकल रहा है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। वो बोलती है जो तुम्हारी स्किल की ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा लंबी है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है। वो हंसती है और इसी वजह से मैं तुम्हारे ऊपर एक चीज को ट्राई करना चाहती हूँ। वो पाइथन की आंख के पास अपनी चाकू ले आती है और वो बोलती है क्या मुझे पहले तुम्हारे सर के अंदर होल करना चाहिए, ये कितना क्यूट होगा अगर मैं तुम्हारे दिमाग को बाहर निकाल दूं और मैं उसे तुम्हारे मुंह में डाल दूं। रोस्टेल पाइथन को डरा रही है। तभी पाइथन चिल्लाता है रुको, मैं अपनी पोजीशन को छोड़ता हूँ, मैं अब इंडेंटेड नहीं हूँ। रोस्टेल बोलती है अगर तुम गिव अप करते हो तो क्या मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। और वो हंसते हुए बोलती है अगर तुम यहाँ किसी चीज को शुरू करते हो तो तुम्हें उसे खत्म होते हुए भी देखना होगा। वो गुस्से में पाइथन से ये बात बोलती है। तभी नियो सेंटर का मैनेजर बोलता है यहाँ पर लाइंस को क्रॉस मत करो, तुम यहाँ पर जब आपस में मजाक कर रहे हो जो चेयरमैन है वो यहाँ पर खुश नहीं होगे अगर हम लोग यहाँ पर अपनी पावर्स को खो देते हैं। रोस्टेल गुस्से में बोलती है ये कितना ज्यादा अनोइंग है। वो पाइथन के सर पर अपने नाखून से एक निशान बनाती है और वो बोलती है क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी अभी ये कहा कि तुम यहाँ पर हमारे लिए जरूरी हो, हमारी फाइटिंग पावर के लिए, तो मुझे तुम्हारे ऊपर एक निशान लगाना चाहिए कि मैं तुम्हें दूर से पहचान पाऊँ। हम देखते हैं उसने पाइथन के सर पर पूप लिख दिया है। पाइथन वहाँ पर बिल्कुल ही बेहोश हो चुका है और रोस्टेल हंसते हुए बोलती है वो तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट कसेन और वूचान के पास होता है। वूचान बोलता है क्या सच में तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। कसेन बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पर ये बात कितने बार कहनी होगी तुम्हें समझाने के लिए। तभी वूचान बोलता है ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर समझने में गलती कर दी। कसेन बोलता है और यहाँ पर तुम्हारी बहन और मेरे बीच में भी कुछ नहीं है तो यहाँ तुम्हें ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वूचान गुस्से में है, वो बोलता है क्या सच में। कसेन बोलता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम उसे न्यून से भी पूछ सकते हो। वूचान बोलता है उसे भूल जाओ। तभी वूचान कसेन से पूछता है क्या तुम यहाँ पर CS ATS की प्रिपरेशन कर रहे हो। कसेन बोलता है अगर मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ तो मुझे ये काम तो करना ही होगा। वूचान बोलता है मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते के साथ एक साइकर बन जाऊँ। कसेन बोलता है तुम यहाँ पर अपने गोल के लिए काफी ज्यादा सर्टेन हो। वूचान बोलता है क्योंकि मेरा बचपन से ये ड्रीम है कि यहाँ पर मैं इनोसेंट सिविलियंस को प्रोटेक्ट करूँ उन हॉरिबल और डिस्गस्टिंग विलन से, और ऐसी बातें मैं कहता हूँ। तभी कसेन बोलता है डिस्गस्टिंग और ऑनरेबल, यहाँ पर ये कितना बेकार तरीका है ऐसा सोचने के लिए। तभी वूचान बोलता है तुम्हें यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सभी विलन्स को इस तरीके से ट्रीट नहीं करता। इवन अमंग उन लोगों के बीच में यहाँ पर कुछ नॉर्मल विलन्स हैं जो कि यहाँ पर काफी अच्छी जजमेंट करते हैं। तभी कसेन बोलता है एग्जाम्पल के लिए वूचान को सोचता है और वो बोलता है यहाँ पर गदाम का विलजोन बॉस ड्राइवर है जिसको पहले एक सीरियल किलर कहा गया था लेकिन वो सच में एक काफी अच्छा व्यक्ति है। और यहाँ पर एक और व्यक्ति है जिसे रेड आई कहा जाता है, वो यहाँ पर एक इंसान जैसा ही है। तभी कसेन बोलता है और वूचान कंफ्यूज है, वो बोलता है तुम और किसके बारे में बात कर रहे हो। कसेन बोलता है ध्यान से सोचो, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है। तभी वूचान
कुछ सोचता है। तभी कसेन बोलता है उसे भूल जाओ, मुझे बताओ कि तुमने उस किताब को क्यों खरीदा है। तभी वूचान अपनी किताब को देखता है और वो बोलता है अच्छा ये मुझे यहाँ पर एक सीनियर से एडवाइस मिली थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मैं मेंटली काफी ज्यादा कमजोर हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी जजमेंट काफी ज्यादा बेकार है। तभी वूचान बोलता है उसे ये बात पता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। वूचान कंफ्यूज्ड है और वो सोचता है मैं इस बारे में उससे क्यों बात कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं शाम के समय गदाम विलजोन को। वहाँ पर हम कुछ बिल्डिंग्स को देखते हैं। वहाँ पर ड्राइवर के हाथ में काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था मुझे यहाँ पर ये काम करना ही होगा। मेरे जैसे एक व्यक्ति यहाँ पर वर्क स्पेस को साफ कर सकता है और मैंने उसे ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। और वो डिवाइस जिसको मैंने यहाँ हॉलवे में रखा हुआ है उसको कल मैं स्टोरेज रूम में भी लेकर जा सकता हूँ। और वो थोड़ा थक गया है। वो बोलता है चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वो एक कॉफी को बनाता है और वो बोलता है क्या मुझे इस छोटे से वर्क स्पेस के अंदर पहली बार रेस्ट कर लेना चाहिए। तभी उसके पीछे से कुछ आवाजें आती है। ड्राइवर कंफ्यूज्ड है। एक व्यक्ति चिल्लाता है हॉलवे के अंदर इसे किसने रख दिया। दूसरा व्यक्ति चिल्लाता है हे उसके ऊपर पैर मत रखो। एक व्यक्ति बोलता है वो ऑलरेडी टूट चुका है। तभी हम देखते हैं उसके रूम का दरवाजा खुलता है। वहाँ पर क्रश, डबल ब्लेड और उसके साथ ब्लैक हैंड आ गए हैं। ब्लैक हैंड चिल्लाता है ड्राइवर। ड्राइवर बोलता है यहाँ पर क्या हुआ। ब्लैक हैंड चिल्लाता है हमें अच्छे से ट्रेनिंग दो। ड्राइवर बोलता है अचानक से क्यों। और ड्राइवर बोलता है तुम्हें कसेन से ऐसी बातों के लिए कहना चाहिए। ब्लैक हैंड बोलता है मैं आजकल उससे नहीं मिल पा रहा। तभी ड्राइवर बोलता है अच्छा हाँ मुझे याद आया वो उसके CSATS की वजह से है। ब्लैक हैंड कंफ्यूज्ड है। वो बोलता है CSATS। तभी ड्राइवर कॉफी के कप को नीचे रखता है और वो बोलता है मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो। ये काफी ऑब्वियस है लेकिन यहाँ पर तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए। ब्लैक हैंड चिल्लाता है अगर वो एक हार्श ट्रेनिंग है तो मैं यहाँ पर बिल्कुल तैयार हूँ ऐसा करने के लिए अगर मैं सच में ऐसा करके स्ट्रॉन्गर बन पाऊँ तो। क्रश बोलता है क्या सच में। ड्राइवर बोलता है तुम्हारा रिजोल्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने के लिए। वो अपनी कॉफी को घुमा रहा है और वो बोलता है तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा अपने एफर्ट को बैकअप करने के लिए। ब्लैक हैंड कंफ्यूज्ड है। वो बोलता है इनेट पोटेंशियल। क्रश बोलता है शुरुआत से ही यहाँ पर ये उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो यहाँ पर पैदा ही ऐसे हुए हो। पीछे से डबल ब्लेड बोलता है यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती हो। ड्राइवर बोलता है अगर तुम यहाँ पर अपनी लिमिट्स को ओवरकम करते हो और तुम अपने इनेट पोटेंशियल को अनलॉक करते हो तो तुम यहाँ पर एक डिफरेंट चीज को फील कर पाओगे। अपनी अवेकेंड पावर के मुकाबले तुम यहाँ पर सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ब्लैक हैंड कंफ्यूज्ड है। वो सोचता है सेकंड अवेकनिंग। ड्राइवर बोलता है तुम्हारे जो मैजिक पॉइंट्स हैं वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाएंगे और तुम्हें यहाँ पर काफी तगड़ी पावर्स मिलेगी जिससे कि तुम अपनी लिमिट को ओवरकम कर पाओगे। ब्लैक हैंड बोलता है क्या वो पॉसिबल है। ड्राइवर बोलता है ऑफ कोर्स वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने यहाँ पर सेकंड अवेकनिंग को एक्वायर कर लिया है वो यहाँ दुनिया में घूम रहे हैं और उनके बराबर में या फिर उनसे ऊपर होते हैं कैटास्ट्रोफिक पावर्स वाले व्यक्ति। तभी ब्लैक हैंड कंफ्यूज्ड है। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ड्राइवर क्या तुम भी। ड्राइवर बोलता है नहीं मैं वो नहीं हूँ। और वो बोलता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे विलजोन के अंदर एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर सेकंड अवेकनिंग मिली हुई है। ब्लैक हैंड कंफ्यूज्ड है। वो बोलता है क्या सच में। क्रश बोलता है वो कौन है। तभी पीछे से क्रो आती है और वो बोलती है मैंने यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करी है और मैंने आज भी तुम्हारे लिए कुछ कुकीज बनाई है। सभी लोग उस तरफ देते हैं। क्रो वहाँ आते हुए बोलती है तुम उसे खाओगे ना। वो ड्राइवर से बोलती है। और दोस्तों इसके साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखी। हमने देखा कसेन अब एस रैंक बन चुका है। उसने यहाँ पर काफी सारे विलन्स की पिटाई करी थी। उसने यहाँ पर मैड पिन को सरेंडर करवा दिया है और ब्लू एंशिएंट वाइपर को भी पकड़ लिया गया है। और यहाँ पर वूचान को कसेन की ह्यूमन फॉर्म के बारे में भी पता चल चुका है। दूसरी तरफ हमें सेकंड अवेकनिंग का एक राज भी पता चला है और यहाँ पर गदाम विलजोन के अंदर एक विलन ने सेकंड अवेकनिंग को भी पा लिया है। और हमने देखा 7 इंडेंटेंट्स को। उनके बीच में एक लड़की रोस्टेल है। उसने यहाँ पर पाइथन की काफी तगड़ी पिटाई करी है। और दोस्तों आगे के एपिसोड में हम काफी तगड़ी लड़ाइयाँ देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाइप करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।